Very good morning, students. A point source in air is kept 24 centimeter in front of a concave spherical glass surface having refractive index is this and radius of curvature is this. Find the nature of the image formed and its distance from the point source. ठीक है, सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन है. अब मैंने इसके बेसिस पे डायग्राम बनाया हुआ है. देखिए ये क्वेश्चन है ना, 3 मार्क्स में पूछा हुआ है. तो ये मैंने कॉन्केव सरफेस बना दी है. अब आप देखिए कि जो लाइट है वो एयर से आ रही है ना. पॉइंट सोर्स कहाँ रखा हुआ है? एयर में. इन एयर इज केप्ट 24 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ दिस और जिसका रेडियस कितना है 60 सेंटीमीटर. तो देखिए ये मेरा कॉन्केव सरफेस है, ये कॉन्केव सरफेस है. ये इससे अगर सेंटर से आप देखेंगे तो ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है जिसको हम रेडियस भी बोलेंगे. तो रेडियस कितना है? -60 सेंटीमीटर. क्यों? क्योंकि लाइट की डायरेक्शन ऐसी है, तो इट इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ लाइट. करेक्ट. ऑब्जेक्ट का रखा है 24 सेंटीमीटर पे रखा है, तो लेट्स से ये मेरा 24 है. ओके तो ऑब्जेक्ट 24 अगेन यहाँ, क्योंकि हर डिस्टेंस हम पोल से, ये पोल से मेजर करते हैं यहाँ से, और क्योंकि अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ लाइट है तो यू इज ऑल्सो नेगेटिव. ठीक है. अब लाइट एयर से आ रही है तो हवा का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है हमारे पास? μ1. तो इसको मैं 1 नाम दूंगी. ठीक है. लाइट जहां से आ रही है वो मेरा μ1 और लाइट जहां को जा रही है वो मेरा μ2. तो ये मेरा ग्लास है यानी μAg. इसको पढ़ेंगे कैसे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर. तो वो कितना दिया हुआ है? 1.5 और मैंने इसको μ2 नाम दे दिया है. करेक्ट. अब देखिए लाइट यहां से गई, कुछ लाइट ऐसी भी होगी. अब क्योंकि आप क्या करेंगे, इस वाली सरफेस को देखेंगे तो जो देखिए कोई भी ऐसा सर्कल होता है ना, सर्कल, तो आप देखिए ये सेंटर है सर्कल का, तो आप हमेशा पाएंगे कि हमेशा नॉर्मल है ना सेंटर से ही पास होगा. ये देखिए ये सेंटर, ये सरफेस, आप कुछ भी कर लीजिए, नॉर्मल हमेशा ना सेंटर से पास होगा. तो अब हम लोगों ने डायग्राम में इतना वाला हिस्सा लिया हुआ है, तो देखिए नॉर्मल हमेशा सेंटर से ही पास होगा ना. तो ये सेंटर, ये नॉर्मल है मेरा, ये एन मतलब नॉर्मल है मेरा. ठीक है. तो अब ये लाइट रेयर से डेंसर मीडियम पे जाएगी तो थोड़ा सा टूवर्ड्स द नॉर्मल झुकेगी. ठीक है. तो अगर मैं इसको बैकवर्ड ऐसे मिलाऊं तो यहाँ कहीं आके मीट करेगी. दैट इज द पॉइंट आई क्या है? मेरा इमेज पॉइंट. ओ क्या है? मेरा ऑब्जेक्ट जो कि एयर में रखा हुआ है. ठीक है. पॉइंट सोर्स है. ओ क्या है? मेरा पॉइंट सोर्स है जो कहाँ रखा हुआ है? एयर में रखा हुआ है. ठीक है. और हम लोग ये आप लोगों ने देखा ही होगा कि एंगल के ऐसे ही नाम देते हैं. अल्फा वो एंगल होता है जो हमारा इंसिडेंट रे बनाती है विथ एक्स एक्सिस. आर हमारा वो एंगल होता है जो हमारी नॉर्मल बनाती है विथ एक्स एक्सिस, और बीटा हमारा वो एंगल होता है जो हमारी इमेज बनाती है विथ एक्स एक्सिस. ठीक है. अब ये लाइट कुछ यहाँ जाएगी तो हमारी आंखों को ऐसा, तो हमें लगेगा यहाँ, ये इसको बैकवर्ड मिलाएंगे तो आपकी इमेज कहीं यहाँ मीट करेगी. तो आपको इसका डिस्टेंस निकालना है. किसका? इसका. इसको मैं इस पेन से बना रही हूँ. ठीक है. ये वाला डिस्टेंस निकालना है. तो आप समझ ही गए कि इट इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द लाइट है, तो कहाँ बनेगी? यहीं पे बननी चाहिए. ठीक है. ओके तो ये जो आई है ये हमारी यहाँ पे इमेज बनेगी, है ना. और वो डिस्टेंस मैंने इसको ले लेते हैं v, और वही हमें निकालना है. ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते क्वेश्चन. हम जानते हैं द फॉर्मूला फॉर दिस स्फेरिकल कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस इज इक्वल्स टू μ1 माइनस μu, ये u है, हाँ, प्लस μ2 अपॉन v. v इज द इमेज डिस्टेंस. ठीक है. इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r. ठीक है. अब ये क्या है? लाइट कहाँ से इंसिडेंट हो रही है? तो लाइट कहाँ से जा रही है? हवा में से जा रही है, तो μ1. और कहाँ को जा रही है? कहाँ को जा रही है? तो लाइट जा रही है स्फेरिकल ग्लास, इधर की तरफ जा रही है. ठीक है. तो ये हमारा μ2 हो जाएगा. तो वो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में लिख के डायग्राम से आपको शो किया हुआ है, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू डाल देती हूँ. माइनस, अच्छा u की वैल्यू कितनी है? -24 प्लस μ2 की वैल्यू कितनी है? 1.5 डिवाइडेड बाई v विच इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 यानी 1.5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई r की वैल्यू -60. अब हमारे पास कुछ नहीं, सिंपल कैलकुलेशन हो गया है. 1.5v इज इक्वल्स टू 0.5 डिवाइडेड बाई 1.5 दिस -60. ठीक है. तो 1.5v इज इक्वल्स टू माइनस 0.5 बाई 60 प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस आ जाएगा, है ना, माइनस, क्योंकि ये प्लस का उधर उठ के जाएगा, माइनस हो जाएगा, -24. अच्छा अब इसका एलसीएम लेना है, तो इसका एलसीएम कितना आएगा? 120. तो 2 पर 2 यहाँ पे, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम. 24 को हमें 120 बनाना है. ठीक है. तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाई 5, है ना. 5 4 20, 5 2 10, 11 12. चलिए हमारा काम हो गया. 1.5 अपॉन v इज इक्वल्स टू 120 -1 माइनस
1.5, ठीक है। तो ये कितना हो गया -6/120, यानी 6 1 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12, यानी -1/20, ठीक है। तो 1.5v इज इक्वल्स टू -1/20, इसको हम इधर उधर ले जाते हैं तो 1.5 इंटू 20 माइनस का इज इक्वल्स टू v, है ना। अब ये कितना हो गया, तो 2 5 ज़ा 15 2 ज़ा 30 हो जाएगा, 300 हो जाएगा, और एक डेसिमल यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास v की वैल्यू कितनी आ गई, -30 सेंटीमीटर। तो देखिए नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि लाइट जो इमेज हमारी बन रही है वो अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ लाइट बन रही है, तो मैंने इसीलिए यहाँ पे लिखा था। तो आंसर कितना आ गया मेरा -30 सेंटीमीटर, करेक्ट। अब उन्होंने पूछा हुआ है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फाइंड द नेचर ऑफ द इमेज एंड इट्स डिस्टेंस। डिस्टेंस तो निकाल ली, अब नेचर कैसे पता करें। देखिए ये मिरर नहीं है, ये है ना लाइट आर पार जा सकती है। देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा, ये हमारा लेंस है, ठीक है। तो लाइट के आर पार जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है। तो अभी हमारे पास क्या है, खाली एक ही रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, एक ही ये ओनली वन रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। लेंस में हमारे पास क्या होता है, 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस होती है। तो हम कब रियल और इन्वर्टेड बोलते हैं, जब लाइट आती है ऐसे और इसी डायरेक्शन में हमारी इमेज बनती है, यानी लाइट की डायरेक्शन में ही हमारी इमेज बन जाती है। यानी देखिए ये, तो हम ऐसी इमेज को रियल इन्वर्टेड बोलते हैं। कब, जब लाइट को आर पार जाने का मौका देते। फॉर एग्जाम्पल अगर यही बात अगर मैं मिरर की करूँ, तो मिरर के केस में क्या होगा, ये देखिए मिरर के केस में क्या है, ये आपका पॉलिशिंग साइड है। तो इस केस में हमारा जब यहाँ पे इमेज बनती है ऐसे, हम उसको रियल इन्वर्टेड बोलते हैं। गॉट द पॉइंट। ये मिरर नहीं है, ये मिरर नहीं है, ये पॉलिशिंग साइड नहीं है, लाइट आर पार जा सकती है आराम से। तो जब लाइट आर पार जा सकती है तो हमें क्या देखना है कि जब लाइट जाए और वो उसी डायरेक्शन में उसकी इमेज बने, यानी इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, तब हम उसको रियल और इन्वर्टेड बोलेंगे। अब कॉन्वेक्स लेंस के भी केस में याद कीजिए, एक ऐसा केस आता है जहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट पीछे बनेगा, इमेज पीछे बनेगी, ठीक है। तो अगर इमेज पीछे बनेगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो वर्चुअल इमेज कहलाएगी। ओके तो कॉन्वेक्स लेंस में कब होता है, जब पोल और फोकस, जब हमारे पास ऐसा कुछ होता है और लाइट ऑब्जेक्ट का रखा है बिटवीन पोल एंड फोकस के बीच में, जब हम यहाँ पे रखते हैं तो हमारी इमेज कहाँ बनती है, पीछे साइड बनती है। तो ये लाइट की डायरेक्शन के अगेंस्ट बनी है, पहली चीज। और दूसरा कि लेंस के इस साइड जहां ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वहीं अगर इमेज बन रही है तब हम उसको वर्चुअल इमेज बोलेंगे। कौन से केस में, जब लाइट आर पार जा सकती है। अब ये भी वैसा ही केस है, क्या ये मिरर है, नहीं है। क्या लाइट आर पार जा सकती है, हाँ जा सकती है। अब अगर जा सकती है तो हम रियल इन्वर्टेड कब बोलेंगे, जब लाइट की डायरेक्शन में ही इमेज बने। अगर ये इमेज यहाँ बन जाती ना तो हम कहते हैं रियल एंड इन्वर्टेड है, ठीक है। लेकिन ये कहाँ बन रही है, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ लाइट, यानी जहां ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। देखिए ये वही वाला केस है जहां ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है और इमेज भी यहीं बन रही है। तो जहां ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसी साइड अगर इमेज बनती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। तो इसका नेचर आप कैसा लिखेंगे, वर्चुअल, ठीक है। आपको मैं बुक में भी दिखाती हूँ, देखिए बुक में क्या लिखा हुआ है। रियल इमेजेस फॉर्म ऑन द सेम साइड ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस दैट इज ऑपोजिट टू द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे रखा हुआ है तो रियल इमेज रिफ्रैक्टिंग सरफेस के क्या बोला हुआ है, सेम साइड, सेम रियल इमेज फॉर्म द ऑन द साइड ऑफ द रिफ्रैक्ट, वो साइड पे बनेगी सरफेस दैट इज ऑपोजिट टू द ऑब्जेक्ट। मतलब अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है तो इमेज कहाँ बननी चाहिए, यहाँ बननी चाहिए आपकी, ठीक है, ऑपोजिट टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस, तब हम क्या बोलेंगे उसको, रियल। लेकिन एंड वर्चुअल इमेज फॉर्म्स ऑन द सेम साइड, वर्चुअल इमेज फॉर्म्स ऑन द सेम साइड, किस केसेस के अंदर, रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के अंदर। अब ये रिफ्रैक्टिंग है, रिफ्लेक्शन नहीं है। हम जो मिरर का केस पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, वहां पे रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन के अंदर सेम साइड में अगर बने तब हम कहते हैं, क्योंकि ये साइड तो पॉलिशिंग है ना, तो यहाँ पे बनेंगे, हम उसको रियल इन्वर्टेड बोलेंगे। लेकिन जब रिफ्रैक्शन की बात आती है, रिफ्रैक्शन है, लेंस में भी रिफ्रैक्शन हो रहा है, इसमें भी रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो रिफ्रैक्शन में आप क्या ध्यान रखेंगे, ये जस्ट मैं एक्स्ट्रा चीज बता रही हूँ। रिफ्रैक्शन में आप क्या ध्यान रखेंगे, अगर सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट अगर आपकी इमेज बनती है, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, इफ इमेज फॉर्म्स, तो हम क्या बोलेंगे उसको, वर्चुअल। उस इमेज को क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज। ऐसे टाइप की इमेज क्या होती है, वर्चुअल। सेम, ये क्या लिखा है मैंने, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट इफ इमेज फॉर्म्स, देन उसको क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज बोलेंगे। एंड वाइस वर्सा आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये सेम साइड बन रही है, इसीलिए इसका नेचर कैसा हुआ, वर्चुअल। सो होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, पसंद आया होगा।
Please don't forget to like, subscribe and share my channel. Thank you so much for watching.